खुदावन आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। नवां बाब पहली आयत से 41वीं आयत। उस वक्त यीशु ने गुजरते हुए एक शख्स को देखा जो पैदाइशी अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा, रब्बी, किसने गुनाह किया, इसने या इसके माँ बाप ने, कि ये अंधा पैदा हुआ है? यीशु ने जवाब दिया, ना तो इसने गुनाह किया था ना इसके माँ बाप ने, लेकिन ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम इसमें जाहिर हों। वाजिब है कि मैं जब तक दिन है उसके काम करूं जिसने मुझे भेजा है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता जब तक मैं दुनिया में हूं, दुनिया का नूर हूं। ये कहकर उसने जमीन पर थूका और थूक से मिट्टी गूंदी, और वो मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाई और उससे कहा, जा सलवाम मुतरजम भेजा हुआ के तालाब में धो। बस वो गया और धो लिया और बीना होकर लौटा। बस हमसाए और जिन जिन लोगों ने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे कि क्या ये वो नहीं जो बैठा हुआ भीख मांगा करता था? बाज ने कहा कि ये वही है। बाज ने कहा कि नहीं, बल्कि उसका कोई हम शक्ल है। उसने खुद कहा कि मैं वही हूं। तब वो उससे कहने लगे कि फिर तेरी आंखें क्यों कर खुल गईं? उसने जवाब दिया कि उस शख्स ने जिसका नाम यीशु है मिट्टी गूंदी और मेरी आंखों पर लगाई और मुझसे कहा कि सलवाम के तालाब में जा और धो ले। बस मैं धो लिया, मैं गया और धो लिया और बीना हो गया। और उन्होंने उससे कहा कि वो कहाँ है? उसने कहा कि मैं नहीं जानता। लोग उस शख्स को जो पहले नाबीना था फरीसियों के पास ले गए। जिस रोज यीशु ने मिट्टी लगाकर उसकी आंखें खोली थीं वो सब्बत था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा कि किस तरह बीना हुआ? उसने उनसे कहा कि उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई और मैंने धो लिया और मैं बीना हो गया। तब फरीसियों में से बाज ने कहा कि ये शख्स खुदा की तरफ से नहीं, क्योंकि सब्बत को नहीं मानता। मगर औरों ने कहा कि गुनाहगार आदमी ऐसे करिश्मे क्यों कर दिखा सकता है? बस उनमें इख्तलाफ हुआ। उन्होंने उस नबीना से फिर कहा कि जिसने तेरी आंखें खोली तू उसके हक में क्या कहता है? उसने कहा कि वो नबी है। मगर यहूदियों ने ये बात सच ना मानी कि ये अंधा था और बीना हो गया है, जब तक कि उन्होंने उस शख्स के माँ बाप को जो बीना हो गया था ना बुलाया और उनसे पूछा कि
क्या ये तुम्हारा बेटा है जिसे तुम कहते हो कि अंधा पैदा हुआ था, फिर अब वो क्यों कर देखता है? उसके माँ बाप ने जवाब में कहा, हम जानते हैं कि ये हमारा बेटा है और ये अंधा पैदा हुआ था, लेकिन ये हम नहीं जानते कि वो क्यों कर देखता है, और ना ये जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली हैं। वो पूरी उम्र का है, उसी से पूछो, वो खुद अपना हाल बयान कर देगा। ये उसके माँ बाप ने यहूदियों के डर से कहा, क्योंकि यहूदियों ने एका कर लिया हुआ था कि जो कोई इकरार करे कि वो मसीह है, वो इबादत खाने से निकाला जाएगा। इस वास्ते उसके माँ बाप ने कहा कि वो पूरी उम्र का है, उसी से पूछो। तब उन्होंने उस शख्स को जो अंधा था फिर बुलाकर उससे कहा कि खुदा की तमजीद कर, हम जानते हैं कि ये शख्स गुनाहगार है। बस उसने जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि वो गुनाहगार है या नहीं, मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था, अब बीना हो गया हूं। तब उन्होंने उससे कहा कि उसने तेरे साथ क्या किया, किस तरह तेरी आंखें खोली? बस उसने उन्हें जवाब दिया, मैंने तुमसे अभी कहा और तुमने ना सुना, फिर तुम क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके शागिर्द होना चाहते हो? तब उन्होंने उस पर लानत की और कहा, तू उसका शागिर्द हो, हम तो मूसा के शागिर्द हैं। हम जानते हैं कि खुदा ने मूसा के साथ कलाम किया है, मगर हम नहीं जानते कि ये कहाँ का है। उस शख्स ने जवाब दिया और उनसे कहा, ये ताज्जुब की बात है कि तुम नहीं जानते कि वो कहाँ का है, हालांकि उसने मेरी आंखें खोली हैं। हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। दुनिया के शुरू से कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने पैदाइशी अंधे की आंखें खोली हों। अगर ये शख्स खुदा की तरफ से ना होता तो कुछ ना कर सकता। उन्होंने जवाब में उससे कहा, तू सरासर गुनाहों में पैदा हुआ है और क्या तू हमें सिखाता है? तब उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया, और जब उसने उसे पाया तो उसे कहा, क्या तू इब्ने इंसान पर ईमान लाता है? उसने जवाब में कहा, ऐ खुदावन, वो कौन है कि मैं उस पर ईमान लाऊं? यीशु ने उसे कहा, तूने तो उसे देखा है, और जो तुझसे बात करता है वही है। उसने कहा, ऐ खुदावन, मैं ईमान लाता हूं, और उसे सजदा किया। तब यीशु ने कहा कि मैं फतवा देने के लिए इस दुनिया में आया हूं, ताकि वो जो नहीं देखते देखें और जो देखते हैं अंधे हो जाएं। और फरीसियों में से बाज ने जो उसके साथ थे ये सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, अगर तुम अंधे होते तो तुम गुनाहगार ना ठहरते, मगर अब तो तुम कहते हो कि हम देखते हैं, बस तुम्हारा गुनाह कायम रहता है। जिले मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। जिंदगी
यीशु निजात देता है, जिंदा यीशु हयात देता है, जिंदा यीशु हयात देता है, मौत से वो निजात देता है, जिंदा यीशु देता है, मौत से वो निजात देता, जिंदा यीशु हयात देता है, मौत से वो निजात देता है, जिंदा यीशु। ओके, अब बेटियां पहले शुरू करेंगी। जिंदा यीशु हयात देता है, फिर बेटे गाएंगे मौत से वो निजात। और पूरी ताकत से आपने अपना अपना हिस्सा गाना है, पूरी ताकत से बेटियां, ठीक है? ओके, 1 2 3 4 1। जिंदा यीशु हयात देता है, मौत से वो निजात देता है, जिंदा यीशु। जिंदा यीशु, जिंदा यीशु हयात देता है, मौत से वो जिंदा यीशु है जिंदगी की मता, जिंदगी की सौगात देता है, जिंदगी की सौगात। जिंदा यीशु हयात देता है, रोशनी पा रहे हैं नाबीने, रोशनी पा रहे हैं नाबा, रोशनी पा रहे हैं नाबीने, बंद जो कान थे वो सुनते हैं, बंद जो कान। जिस्म साबित न थे सिरे से जो, जिस्म साबित न थे सिरे से जो, उनको यीशु सबात देता है, उनको यीशु देता है, तू देता है, मौत से वो निजात देता। आहा, जिंदा यीशु निजात देता है, मौत से वो निजात देता है, मौत से वो निजात देता है, मौत से वो निजात देता है। ताली यीशु दे नाम ते वजा दो। तैयार हो जाओ, अज उड़न वास्ते तैयार हो जाओ। आमीन। रूहानी तौर पर उड़न वास्ते तैयार हो जाओ। आमीन। यीशु ने कहा दुनिया का नूर मैं हूँ। हाँ जी, इस गल नूं अज पूरे पैगाम विच ज़हन च रखना है। गल इत्थे ही मुक्केगी आज सारी। दुनिया का नूर मैं, जो मेरे पास आता है वो तारीकी में नहीं बल्कि नूर में चलेगा। आमीन। तारीकी में नहीं चल सकता। दुनिया का नूर मैं, दुनिया का नूर मैं हूँ। आमीन। ओके, तो ये बात बार बार। और सुने, उस यीशु के नूर के बगैर हम अंधे हैं, तारीकी में हैं। अगर हम देखते हैं तो सिर्फ यीशु के नूर की वजह से, उसके बगैर तारीकी है। हाँ जी, हम उसके नूर की वजह से देखते हैं। C.S. लुइस एक बहुत बड़ा राइटर है, कहते हैं मसीहत क्या है? मसीहत एक सूरज है, सूरज की मानंद है। इसलिए नहीं कि मुझे नजर आता है, बल्कि इसलिए कि उसके जरिए मैं देख सकता हूं। यीशु वो सूरज है। समझ आ रही है? इसलिए नहीं कि मुझे नजर आता है, बल्कि इसलिए कि उसके जरिए मैं देखता हूं। मसीह के जरिए देखते हैं। आमीन। किन्होंने एक गल दी समझ आ रही है? हाँ, उसके जरिए देखते हैं, उसके जरिए बस। हाँ जी, उसकी आंखें लगा लेना, बस उसकी आंखें लगा लें। हाँ ठीक है, फिर सब कुछ फ़र्क हो जाए, फ़र्क नज़र आएगा। आमीन। सो ये है सारी गुफ्तगू इसके इर्द गिर्द हो गई।
और उसके बगैर आप अंधेरे में। तो ये तारीकी और अंधेरा, खासतौर पर इधर ध्यान करो बच्चे, तारीकी और अंधेरा ये एक निशान है, सिंबल है बाइबल में। ख़ास तौर पर यूहन्ना की इंजील पढ़ें हम तो जहाँ तारीकी है उसका मतलब एब्सेंस ऑफ गॉड, खुदा की गैर मौजूदगी, खुदा का ना होना, खुदा को जो नहीं मानते, गुनाह, शैतान, तारीकी, बदी, ये सब तारीकी है। और रोशनी क्या है? यस्सु है, खुदा है, पाकीज़गी है, फजल, सब कुछ ये रोशनी को जाहिर करता है। तो इसलिए हम, खुदावंद यीशु मसीह ने खुद को कहा कि मैं दुनिया का नूर हूँ और उसने ये भी कहा तुम दुनिया का नूर हो। क्या ना, तुम दुनिया का, हाँ क्या मतलब है इसका? हाँ जी, भी गौर करें ज़रा। सो इस बात पर हम गौर करेंगे। गुनाह तारीकी को जाहिर करता है, तौबा करना, खुदा के पास आना, रोशनी में आ जाए। यूहन्ना जो पकड़वाने वाला, यूहन्ना इस्करियोती, आखिरी खाने के वक्त जब उसने मसीह वो बाहर चला गया तो लिखा है आखिरी खाने खा कर वो चला जाता है, तो फिर क्या लिखा है वहाँ पर? रात हो गई। वो ज़ाहरी रात की बात होनी, दस उसके अंदर रात होगी, गुनाह में, गुनाह की तारीकी में। कितनी दुनिया तारीकी में है, इसलिए उन्हें नज़र नहीं आता। बहुत लोग दुनिया में तरक्की करते हैं, शायद बहुत पैसा, बहुत दौलतमंद पैसा कमा लें, बड़ी डिग्रियां हासिल कर लें, बड़ी सियासी कैरियर, बहुत ज़्यादा सियासत में बड़ा कामयाब हो जाए, लेकिन सारे अंधे हैं। याद रखें, मसीह के बगैर खा कोई दौलतमंद है, खा कोई पॉलिटिशियन है, खा कोई भी है, अंधा है। याद रखें। और समझ नहीं आ रही केड़े पासे जा रहे उन्हें। पूरी दुनिया की मैं बात करूँ, पूरी दुनिया के पॉलिटिशियन हो, कोई सी मुल्क का भी पॉलिटिशियन हो, सियासतदान हो या इकोनॉमी बहुत बड़ा अमीर हो या साइंसदान हो या आलम हो, मसीह के बगैर सब अंधे हैं, सब। हाँ जी, यही वजह। हाँ जी, जितना पढ़ लिख जाते हैं उनके अगर मसीह नहीं है, उतने नए नए तरीके बदी निकालने के, नए नए तरीके गुनाह करने के, उतने माहिर गुनाह करने में हो जाते हैं, क्योंकि मसीह के बगैर अंधे हैं, मसीह के बाद रोशनी नहीं। आमीन। अब इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे पहली तलावा मुख्तसर तौर पर, फिर डायरेक्ट इंजील की तरफ हम आएंगे, कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, क्योंकि मैं खुद जो नई चीज़ सीखता हूँ फिर वो मैं आपको भी सिखाता हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ। आमीन। हाँ, तो पहली तलावत में हमने सुना सैमुअल नबी को खुदा भेजता है कि या यस्सी के बेटों में से एक बेटा उसे मसा कर बादशाह होने के लिए, क्योंकि पहला जो शाऊल बादशाह था उसको लोगों ने चुना, और लोगों के चुनाव तो कुछ और ही होते हैं, खुदा जिसे चुनता है वही होता है। वो फेल हो गया क्योंकि लोगों ने चुना, लोग ही भेजते हैं। असी जो नज़र आता वो देखने बस अक्सर, वाह वाह बड़ा बड़ा सोहना है, बड़ा चिट्टा रंग है, बड़ा सोहना है, बस इतों तक ही रहने हैं। हाँ, इससे ऊपर निकलो, सोच से बाहर निकलो अभी। चिट्टा रंग पे क्या भी ना पागल हो जाया करो, बड़ा बड़ा। हाँ, आगे देखिए, यही बात यहाँ भी है, एक पहलू ये भी है यहाँ। ओके, वहाँ सैमुअल नबी के सामने यस्सी के बेटे, बड़ा सारे बेटे बारी पड़े, तो वो अपने दिल में से वाह वाह बड़ा सोहना मुंडा है। खुदा कहता नहीं, खुदा इसको भी मैंने रद्द किया है, इसको भी रद्द किया है, क्योंकि इंसान जो नज़र आता है वो देखता है, खुदा दिल को देखता है जो नज़र नहीं आता, अंदर की उसकी पर्सनैलिटी। हमारी इस पर्सनैलिटी हम समझते हैं कि रंग दे नाल है, कद दे नाल, ये पर्सनैलिटी नहीं है हमारी, ये ज़ाहरी चीज़ें असल में अंदर रूह की पर्सनैलिटी, हमारे दिल में क्या है, वो जिससे दिल लबरेज है वही मुँह पर, वो हम ख्याल नहीं करते ना, अंदर की रूह ज़िंदगी का, इसका ख्याल नहीं करते हम समझते हैं बाहरों ही टिप टाप, बाहरों ही पोचा पूचा फेरने, ये कुछ भी नहीं है, आर्जी हैं। बाहर की खूबसूरती जाती रहती है, फिर अंदर खूबसूरत होना है। ओके, तो आखिर में सारे बेटे हो गए, तो एक सैमुअल कहता है वो क्या तेरे यही बेटे हैं? यस्सी को कहते इतने बेटे यही हैं? हाँ, वो बोल ही गया, एक बेटा है वो बकरियां चराता है, भेड़ें चराता है, चरवाहा है। अच्छा, उसको बुलाओ, जब तक वो नहीं आएगा हम खाना नहीं खाएंगे। वो आया, खुदा ने कहा यही है खुदा कम से, इसको मसा कर,
भेड़ें चुराने वाला। और नो डाउट आज का जो खूबसूरत ज़बूर है इस वजह से दाऊद ने लिखा। दाऊद बादशाह बहुत बड़ा मौसीकार था, शायर था, खुदा के दिल के करीब था। हाँ जी, इसलिए खुदा ने उसे चुना। जो खुदा के वो प्यारे होते हैं खुदा उन्हें चुन लेते हैं। और इतना बड़ा ओहदा, सारे 12 कबीलों का बादशाह होना, बनी इसराइल का बादशाह, छोटी बात नहीं है। और उसको चुना गया, उसको मसा किया गया। उस वक्त से रूल खुदा का रूह उस पर ठहर गया। फ़र्क हो गया। जब मसा हो जाते हैं फ़र्क हो जाते हैं, फ़र्क हो जाते हैं। और सुनो, जो मसा हो जाते हैं वो फ़र्क हो जाते हैं। असी उन्होंने आम ना समझो, आम समझने, यही तो हमारी गलती है, यही तो हमारी। वो ज़रूर आपके साथ भी होते हैं लेकिन वो फ़र्क होते हैं। अनॉइंटिंग को, खुदा के मसा को, कहानत, फ़र्क हो जाते हैं हम। हाँ जी, हम समझते हैं कि आम लोग नहीं करे, नहीं, कोई भी जो मसा हो जाता है फ़र्क हो जाता है लोगों से। हाँ, अगरचे हम लोगों में बैठते भी हैं, सब हैं, आगे भी चलते हैं पीछे, लेकिन हम फिर भी फ़र्क हो जाते हैं, लोगों से फ़र्क हो जाते हैं। तो ये दाऊद मसा किया गया। और ये देखे भेड़ें चुराने वाला कितना खूबसूरत, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं होगी। ये कैसी रोशनी में है, हैं? खुदा की रोशनी में ये लिखता है। ये ज़बूर सबको ज़ुबानी आता है। मुझे हरी घड़ी चरागाहों में बिठाता है वो, मुझे, क्योंकि उसका ये तजर्बा था भेड़ें चुराने का। कैसे कैसे वो खुद भेड़ों को लेकर जाता था, वही खुदा की तस्वीर बयान करता है। इसी तरह खुदा है भेड़ों को चराने वाला। मुझे राहत की नदियों को, वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मेरी नाम, मुझे अपने नाम की खातिर सीधी राहों पर ले चला। अगरचे तारीकी की वादी मेरा गुजरो, मैं किसी आफत से ना डरूंगा। तेरे आसा तेरी लाठी ये मेरी तसल्ली का बायस है। तू मेरे मुखालफों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। हाँ जी, मुखालफत भी होगी, खुदा हमारे साथ फतह देता है। तू मेरे सर को तेल से मलता है, मेरा जाम लबरेज होता है। मेरी ज़िंदगी के तमाम अयाम भलाई और कर्म मेरे साथ होंगे, ज़मानों की दराजी तक मैं खुदावंद के घर में। ये है रोशनी में, जब जिसके अंदर खुदा आ जाता है वो रोशन हो जाता है। याद रखें, उसको आने दें अपने अंदर। ये दाऊद का ये रूहानी, इसलिए गुनाह भी इसने किया, ये खुदा को नहीं छोड़ा, खुदा को नहीं छोड़ा। इंसानी कमज़ोरी, गिर गया गुनाह में, लेकिन खुदा को नहीं छोड़ा। ये उसी खुदा के पास से रहम मांगता है। आपसे भी गलती हो जाए, खुदा के पास आए, उसके पास माफ़ी है, उससे दूर ना जाए, वो आपको माफ़ करेगा। उसने माफ़ी की है, माफ़ी पाते हैं तो रोशनी में आना है। माफ़ी ना मांगना तारीकी में, अंधेरे, पुत्र ध्यान करो, अंधेरे में चलना। याद रखें, यही फ़र्क है यहूदा इस्करियोती में और पतरस ने। दोनों ने गुनाह किया था। पतरस ने इनकार किया था, यहूदा इस्करियोती ने, उसका भी बड़ा गुनाह था, छोटा नहीं बड़ा गुनाह था। और यहूदा इस्करियोती ने पकड़वा दिया था, ये भी बड़ा गुनाह था। लेकिन पतरस रोता है, जार रोया। उसी के पास जाए, रहम करने वाला है। उसी पतरस पे खुदावंद कलीसिया बनाता है। तो कैफा है, उसको रद्द नहीं किया। जो रहम मांगता है उसे मिलता है। और रोशनी में आ गया पतरस, पहले अंधेरे में था, रोशनी में। जिस पर रहम किया जाता है माफ़ी मिलती है, रोशनी आती है उसमें। और यहूदा इस्करियोती, क्योंकि उसने रहम नहीं मांगा, वो खुदा की रहमत पर यकीन नहीं रहता, गुनाहों की माफ़ी पर यकीन नहीं था, इसलिए खुदकशी की। ना खुदकशी करता, खुदा ने उसको भी माफ़ करना। उसने भी किसी न किसी मुल्क में शहीद होना था, मसीह की गवाही देते, लेकिन माफ़ी नहीं मांगी। याद रखें, ये रोज़ों का मौसम है, आए खुदा से रहम मांगे। हम इंसान हैं, गुनाह होता है, खुदा के पास आए, खुदा रहम करता है। आमीन। उसकी माफ़ी पे कभी शक नहीं करना है। खुदा इंसान बनकर मर गया, माफ़ी मांगना, नूर में आ जाना। इतराफ़ का साक्रामेंट ऐसे जैसे मुर्दा जिंदा। आज के जो दूसरी तलावत में भी ऐ सोने वाले जाग तो मसीह तुझ पर, मुर्दों में से उठ तो मसीह तुझ पर रोशन होगा। कितनी खूबसूरत बात है। तो मुर्दों में से उठने का मतलब गुनाह में से जिंदा होना है। गुनाह हमें मुर्दा कर देता है। खुदा के पास आना, खुदा का रहम मांगना, रोशनी मांगना। ऐ सोने, कहिए, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से उठ तो मसीह तुझ पर रोशन होगा। है कि गुनाह हमें अधमुआ कर देता है, मुर्दा कर देता है। इसका इलाज किसी के पास नहीं है, खुदा के पास है, जो इंसान बना, हमें माफ़ करता है, शिफा देता है, रिहाई देता है, नूर में लाता है, रोशनी में लाता है। आमीन।
तमजीद हो खुदावंद की। जिंदा यस्सू हयात देता है, मौत से वो निजात देता है। इस कोरस को गाएंगे फिर इंजील की तरफ आएंगे। थकते नहीं गए हो? हाँ, ओके ओके। जिंदा यीशु हयात देता है, मौत से वो निजात देता है। जिंदा यीशु मौत से वो निजात देता है। जिंदा यीशु हयात देता है, मौत से वो निजात देता है। जिंदा यीशु हयात देता है, मौत से वो निजात देता है। जिंदा यीशु है जिंदगी की मता, जिंदगी की सौगात देता है। जिंदगी की जिंदा यीशु हयात देता है, मौत से वो मौत से वो निजात देता है। अब आते हैं इंजील की तरफ, गौर से सुने। अक्सर यीशु शिफा देता है। हमने गुज़श्ता कुछ इतवार जो रोज़ों के हैं, ख़ास तलावतें सुनी हैं। रोज़ों के पहले इतवार में हमने मसीह की आजमाइशों के बारे में सुना, याद रखें। इस तरह मसीह ने आजमाइशों पर फतह पाई। वो खुदा जो इंसान बना, आजमाइशों पर फतह हमारे लिए नमूना है। नंबर 2, दूसरे इतवार के मौका पर हमने सुना मसीह खुदावंद 3 शागिर्दों को लेकर पहाड़ पर चढ़ गया, वहाँ उनके सामने उसकी सूरत। हाँ, तो हमने इस मौजू पर गौर किया। ट्रांसफॉर्म करता है। जब 2 चीज़ें मिलती हैं तो तीसरी चीज़ बनती है। ट्रांसफॉर्म करता है, तब्दील करता है। जब खुदा हमारे अंदर आता है हमें तब्दील करता है। आमीन। आने दें उसको, तब्दील हो जाएंगे, फ़र्क हो जाएंगे, रोशन हो जाएंगे, जलाली हो जाएंगे। आमीन। हाँ, फिर तीसरे रोज़ों के इतवार यानी पिछले संडे, पुत्र ध्यान करो, हमने सुना सामरी औरत के बारे में। किसके बारे में? सामरी औरत गुनाह को जाहिर करती है, तरीकी को जाहिर करती है। हाँ, खुदा से दूर है गुनाह, लेकिन खुदावन यीशु उस गुनाहगार को लेता है, पाक करता है, साफ करता है, रसूल बना देता है। वो गुनाहगार औरत जो छुपती फिरती थी सबके सामने जाती है, मैंने उसे पा लिया, निजात पा गई, और सबको सारे शहर को इकट्ठा कर लेती है। वो जो जिंदगी का पानी यीशु देता है, रूल कुदस जिंदगी का पानी। तो इन बातों पर हमने पिछले हफ्ते गौर किया। आज है जन्म का अंधा, पैदाइशी अंधा, उसकी आंखें खुदावंद खोलता है। अगले इतवार होगा लाजर जो 4 दिन का मुर्दा था, खुदावंद उसको जिंदा कर। तो ये इसलिए बता रहा हूँ, अगले इतवार भी तैयार हो जाए। पता नहीं कौन सी बातें आप सीखेंगे, कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। अगले इतवार लाजर का जिंदा किया, उससे अगले इतवार पे पाक हफ्ता शुरू हो जाएगा। हमें तमजीद करें। अब गौर करते हैं इस पर। अक्सर यीशु शिफा देता है लोगों, जो लोग इल्तिजा करते हैं। अंधों ने पुकार, जैसे कोड़ियों ने पुकारा, यीशु दाऊद के बेटे रहम कर, यीशु ने रहम किया, शिफा दी। बर्तलमाई, वो जो हजूम जा रहा था, जो यरीहो का अंधा था, पुकारता है दाऊद के बेटे रहम कर, खुदावंद ने उसे शिफा दी। यहाँ पर इस अंधे ने पुकारा नहीं, यीशु खुद चल कर उस अंधे के पास जाता है। ये खड़ा पैगाम है यूहन्ना हमें देना चाहता है। क्या मतलब? कि यीशु हमेशा याद रखें, जब नए अदना में यीशु के बारे में पढ़ते हैं, वो कामिल खुदा है, कामिल इंसान में है। वो खुदा होना स्टॉप नहीं करता कि मैं अपनी खुदा है, और ना ही इंसान होने में कमी आती है। खुदा भी है, इंसान भी है। उस अंधे के पास चल रहा है। तो ये क्या है? खुदा इस अंधे को, जो अंधा है, इसके पास आता है। और पैदाइशी अंधे होने का मतलब कि हम सब उस पैदाइशी तौर पर, मरूसी तौर पर गुनाह में पैदा होते हैं। उस सोसाइटी में जो डिसफंक्शन है, उस मुआशरे में, उन लोगों में जो डिसफंक्शन है, जो पाक नहीं, किसी न किसी गुनाह में है, उस मुआशरे का हिस्सा होते हैं, और उसी में हम पैदा होते हैं। सब के सब अंधे हैं।
पैदाइशी तौर पर अंधे पैदा हो। ये यूहन्ना बताना चाहता है। हाँ, ये बात वाज़ेह हो कि यीशु ने सचमुच ये वाक़या किया है, ये शिफा इस अंधे को दिया, ये तारीख़ी वाक़या है। लेकिन यूहन्ना इस तारीख़ी वाक़या को इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा पैगाम देना चाहता है। वो सिर्फ जिस्म की शिफा तक नहीं रहना चाहता, इस मौजज़े को इस्तेमाल करके बहुत पैगाम मसीह के बारे में बयान करता है कि मसीह कौन है। आमीन। अब समझें कि पैदाइशी है, हम भी पैदाइशी तौर पर अंधे हैं, हमारी आंखें खोली गई। आगे देखिए, शागिर्द पूछते हैं, पहला नुक्ता इसके बारे में, किसने गुनाह किया, इसने या इसके माँ बाप ने? मसीह ने कहा ना इसने ना इसके माँ बाप ने। अब सुनिए, ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम इसमें जाहिर हों। कहिए, खुदा के काम इसमें, खुदा के। हाँ, देखिए, अगर आप खुदा की राह पर चलते हैं, उस रास्ते पे चलते हुए आपकी ज़िंदगी में दुख आते हैं। कई पेरेंट को मैं जानता हूँ को मज़दूर बच्चा पैदा हो जाता है और नेक माँ बाप हैं, अच्छे हैं, तो उस मज़दूर बच्चे को बड़ी मोहब्बत के साथ कबूल करें। खुदा अपनी कुदरत उसके अंदर ज़ाहिर करना चाहता है, वो खुदा का मंसूबा होता है। खुदा अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए कोई ना कोई दुख हमारी ज़िंदगी में लाता है। खुदा है, हमें उसने अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है और वो उन्हीं को इस्तेमाल करता है जो उसके लोग हैं। जब अच्छे लोगों में दुख आते हैं, ये नहीं कहना खरे पता नहीं, उसके लिए शुक्र करें। अगर कोई ऐसा मज़दूर बच्चा खुदा ने दे दिया है, उसके लिए शुक्र करें और खुदा उसकी ज़िंदगी के लिए अपना काम लेगा। या और सफरिंग और दुख आ जाता है आपकी ज़िंदगी में, बहुत बड़ी, खुदा की राह पे चलते हैं, गलत नहीं सोचना किसी ने मुझ पर जादू कर दिया। पहला सोच ये होंगे सस ने जादू किया, नूह ने जादू किया, नंद ने जादू किया, सौरे ने जादू, बस नहीं, ये सोच से निकले नहीं, उससे ऊपर सोचें कि खुदा का मंसूबा है। खुदा ने मुझे इस सिचुएशन, इस हालत में रखा है क्योंकि खुदा के काम जाहिर हों। खुदा इसके ज़रिए अपनी कुदरत दुनिया पर जाहिर करना चाहते। देखो अय्यूब पर कितना रास्तबाज बंदा था, क्यों दुख आए? खुदा इस बंदे को खड़ा करना चाहे, ये देखो मेरा बंदा है, ठीक है। शिकवे गिले भी हैं, खुदा खुद ही उसे जवाब देता है, उसके दोस्त भी जवाब नहीं देते, उसको गलत राह पर ले चलते हैं, लेकिन खुदा उसे खुद जवाब देता है उसके दुखों का। पौलुस रसूल पर दुख आए, कितने दुख उसने उठाए, कोड़े खाए, भूखा, जहाज टूटना जाने के खतरे में, बैरूनी खतरों में, लान तान, कोड़े मारे जाना, सब खुदा का मंसूबा था। उन दुखों में से गुजारना था और उस दुखों के जरिए खुदा ने सारी दुनिया तक पैगाम, उस वक्त बहुत सी कौमों तक पैगाम पहुंचाना। दुखों में ना भागा करें, खुदा को पावर दे देता है अपनी, खुदा सब्र देता है, खुदा रूल कुदस दे देता है। दुखों से कभी नहीं भागना है। खुदा का मंसूबा, अच्छी राह पर चलते हुए अगर दुख आ रहे हैं शुक्र करें। और ज़्यादा जो पाक हस्तियाँ, उन पर ज़्यादा दुख आते हैं। जितना खुदा में बढ़ेंगे ज़्यादा दुख आएंगे। आमीन कहा करें, शुक्र है खुदा, गिरना नहीं है। ये पैगाम, खुदा के काम आपके ज़रिए जाहिर होंगे। ये नहीं कहते हो पता नहीं कि असी कर बैठे हैं, नहीं, खुदा के, कहिए, खुदा के काम इसमें जाहिर हो। आप में दुख आएंगे इसलिए कि खुदा के काम जाहिर हो, खुदा के ये रोशनी में आना है। आमीन। कि ना इस गल की समझ आ गई, शुक्र किया करो, सुपर पावर खुदा आपको देगा। आमीन। अगला पॉइंट, यीशु ने कहा मैं भेजा गया हूं, और फिर यीशु ने कहा दुनिया का नूर मैं हूं। सारे इस कॉन्टेक्स्ट में इसको समझना है। आप सुनिए, और सुन रहे हो कि नहीं? हाँ जी। ये कहकर जमीन पर थूका और थूक से मिट्टी गूंदी और वो मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाई। तो कैसे यीशु ने शिफा दी? जमीन पर थूका और थूक से मिट्टी गूंदी और वो मिट्टी पेस्ट बनाकर उसकी आंखों पर लगाई। सेंट अगस्टिन कहता है कि जब खुदा, अब गौर से सुने, और इस सेंट अगस्टिन की एक्सप्लेनेशन इसमें मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले इसकी बैकग्राउंड,
कि खुदा जब इंसान बना है तो जो कुछ उसने कहा वो भी कलाम, जो कुछ उसने कहा वो भी कलाम, और जो कुछ उसने किया वो भी कलाम। ये थूक, गूंदना, मिट्टी लगाना, ये कलाम है। लफ्जी मतलब इस सतह पर नहीं रहना और गहराई में को जाना। अब सेंट अगस्टिन ही इसकी वजाहत करता है। 1600 साल पहले ये मुकद्दस हस्ती है, ये भी बड़ी तारीकी में था, तो ज़रूरी थोड़ा बहुत बताना ज़रूरी। बहुत तारीकी में, हर किस्म का गुनाह, लेकिन जब तौबा की रोशनी में आया, कहता है अपने कन्फेशंस में, कन्फेशंस ऑफ सेंट अगस्टिन, कहता है वो तो मेरे अंदर, वो मेरे नज़दीक था, मैं उसके बहुत दूर था, रोशनी में आ गया जब उसने तौबा की। फिर ये बातें ऐसी नहीं निकलती हैं, ऐसी ऐसी बातें। अब वो एक्सप्लेनेशन करता है इसकी, फादर्स ऑफ द चर्च। सुनिए, कहता है जो मिट्टी है वो खुदाबंद यीशु मसीह की इंसानी ज़ात को जाहिर करती है। क्या करती है? ठीक है, ऐ इंसान तो खाक, हम मिट्टी से बनाए गए कि यीशु कामिल इंसान है हम जैसा। मिट्टी उसकी क्या जाहिर करती है? इंसानी ज़ात को, उसकी, अब बुगा खोलो, मिट्टी इंसानी ज़ात को जाहिर के साढ़े वर्गा इंसान है वो। और खुदा ने, और ये रेफरेंस किस तरफ है? तकवीन की तरफ। खुदा ने जब इंसान को, आदमी को बनाया, कैसे बनाया? मिट्टी ली, उसके नथनों में जिंदगी। मिट्टी ऐसे नहीं ले ली, उन्होंने गुन्या तैयार सी, और मिट्टी नू सुक्की मिट्टी उन्होंने नहीं जोड़ सकते, उन्होंने जोड़ने वास्ते को पानी की जरूरत सी। खुदा उस पानी का इंतज़ाम करता है। ये थूक जो है, सेंट अगस्टिन कहता है खुदाबंद यीशु मसीह की इलाही ज़ात को जाहिर करता है। समझ आई? यीशु खुदा है, और इस इंसान को शिफा देने के लिए वो मिट्टी, थूक जो है खुदा को जाहिर करता है। खुद यीशु खुदा है। आमीन। अब सुनिए, जब ये खुदा और इंसान एक हो जाते हैं यीशु मसीह में, यीशु की ज़ात में, जब ये एक हो जाते हैं, फिर शिफा आती है, फिर शिफा पैदा होती है, फिर मेडिसिन बनती है। उसके बगैर नहीं। वो पेस्ट और जो लफ्ज़ है सेल्व, SALVE, सेल्व, इसी से लफ्ज़ निकला है सेल्वातोरे, लातीनी ज़बान में, जिसका मतलब निजात। सेल्वातोरे कहिए, सेल्वातोरे कहिए, निजात, सेहत, सेल्व, साल्वे रजीना। पुराने ज़माने में रोमी एक दूसरे कहते हैं साल्वे, साल्वे का मतलब सेहत। एक बंदा रोमी दूसरे को कहता है साल्वे, दूसरा भी कहता है साल्वे, यानी जिसका मतलब सेहत। यीशु कौन सेहत देता है? जब खुदा इंसान एक हो जाते हैं, फिर सेहत आती है, फिर शिफा आती है, फिर जिंदगी। ये सेंट अगस्टिन कह रहा है कि मिट्टी खुदा को जाहिर, इंसान को जाहिर करती है, तो खुदा को जाहिर करती है। वो खुदा एक हो जाते हैं, फिर उसके इस एक्शन में शिफा है, उसके बगैर नहीं। तो गोया मसीह, इसलिए कहते हैं मसीह शाफी है, उसके बगैर शिफा नहीं। क्यों शाफी है? इसलिए वो खुदा भी है, इंसान भी है। सिर्फ इंसान हो तो नहीं शिफा, या सिर्फ खुदा हो वो हम तक पहुंच नहीं सकता है, क्योंकि उसकी कुदरत हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। समझ आई? खुदा को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए वो इंसान बन गया। इसलिए उसके अंदर शिफा है, उसके जरिए शिफा है। आमीन। सो किन्ना समझ आए इस गल दी? सो ये है, याद रखना, मिट्टी यीशु मसीह की इंसानी ज़ात, थूक उसकी इलाही ज़ात को जाहिर करते। अब ये इंसान जो है, जो खुदा इंसान है, वो हमें शिफा देता है, आंखें खोलते। जब मिट्टी ये लगती है, यानी खुदा इस इंसान की आंखों को जब छूता है, खुदा इंसान बनकर, फिर वो शिफा पा सकता है, उसके बगैर नहीं। फिर आंखें खुलती हैं। सिर्फ कल्ला इंसान है, कल्ला तो इंसान तो गुनाह है। वो इंसान जो खुदा बना है, उसकी बात, वो पेस्ट, वो खुदा का पेस्ट, वो खुदा जो था उसकी आंखों पे लग गया,
फिर आंखें खुलती हैं। जैसे मैंने कहा, दो चीज़ें जब मिलती हैं तीसरी चीज़ बनती है, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफॉर्म। इसकी मैं वजाहत कर चुका हूँ। ये है खुदा का इल्म। इसलिए आप मुबारक हैं कि आप मसीह हैं। जी हाँ, यीशु कोई नबी नहीं है, या कोई टीचर नहीं है, या कोई फिलासफर नहीं है, वो खुदा जो इंसान बना। और फादर्स ऑफ द चर्च वही कहते हैं कि खुदा इंसान बना ताकि इंसान खुदा बन सके। ये अजमत है, ये निजात है। ओके, ये है शिफा। वो बड़ा अच्छा गीत है, यीशु अल मसीह सेहत देता है। ये वही सैल्व शिफा, शाफी। यीशु को हम शाफी कहते। कैसे शाफी है? क्योंकि कामिल खुदा है, कामिल इंसान है। आमीन। हाँ, ये फादर्स ऑफ द चर्च हमें सिखाते, ये आलम सिखाते हैं, सिर्फ खुदा नहीं। इसलिए उसने कहा, मुझ पर, खुदा पर ईमान लाते हो तो मुझ पर भी। यूहन्ना की इंजील 14वें बाब में, खुदा पर ईमान लाते हो तो मुझ पर भी ईमान। इसके बगैर ना आप, इस मसीह के बगैर, जो खुदा जो इंसान बना है, आप अंधे हैं, अंधे हैं। वो एक्शन जब करता है फिर खोलते। अगला पॉइंट, फिर उसने आंख पर लगाई और उससे कहा, जा सलवाम के तालाब में बोले। सलवाम क्या है? सलवाम जिसका मतलब है भेजा हुआ। तो भेजा हुआ कौन है? यीशु है। यीशु भेजा गया। उसने अक्सर कहा, जैसे बाप ने मुझे भेजा, बाप से भेजा गया हूं। तुम जानो कि बाप ने मुझे, बार बार ये लफ्ज़ यूहन्ना की इंजील में आया, बाप ने मुझे भेजा है। तो सलवाम यीशु है, वो तालाब यीशु ही है। उसमें नहाना है, उसमें नहाना बपतिस्मा की तरफ, उसमें हम नई जिंदगी पाते हैं। उसमें सलवाम तालाब यीशु खुद है भेजा हुआ, उसमें जब, और उसके सेविंग एक्शन में हम नई ज़िंदगी पाते हैं, उसके निजात के एक्शन में ज़िंदगी पाते हैं, उसके बगैर नहीं। सलवाम उस तालाब को जो यीशु को जाहिर करता है। और जो ईद क़याम के दिनों में जो काहिन था, वहाँ सलवाम के तालाब से पानी लेता था, और फिर वो जो हैकल का जो मज़बा था, वहाँ पर पानी उंडेला जाता था, और वहाँ से ये पानी वादी कुद्रोन में जाता था। देखिए, सिंबलिज्म है, सिंबलिज्म कि आल्टर भी यीशु है, मज़बा भी यीशु है। जी हाँ, उसके पहलू से खून पानी बहने लगता है, जो सारी दुनिया को पाक करता है। वहाँ फसलें होती हैं, फल फूल होती है, खुराक, सब कुछ यीशु मसीह की वजह से ज़िंदगी है। आमीन। सो सलवाम का मतलब समझाया। आगे चलते हैं। थक तो नहीं गए हो? अब ये जो शिफा मिली है, तो रिस्पांस क्या है? सबसे पहले जो हमसाए हैं, वो, उनका रिस्पांस क्या है? जो इर्द गिर्द हैं, वो कहते हैं ये वही है, ये वही है जो भीख मांगा करता था। और कईयों ने कहा नहीं, उसका कोई हम शक्ल है। और उसने क्या कहा कि मैं वही हूँ, मैं, बुगा खोलो, मैं, हाँ, ये बड़ा ख़ास लफ्ज़ है। यीशु ने कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ, ज़िंदगी की रोटी, अच्छा चरवाहा, राह, हक और ज़िंदगी, आब हयात, ताक मैं हूँ। कहिए, मैं हूँ। कहिए, ओके। इस मैं हूँ के लिए यूनानी लफ्ज़ मैंने आपको शुरू में सिखाया है, क्या है? देखें पहले, याद रहा देख नहीं, नहीं भूल गया, किसी ने याद है? ओके, कोई बात नहीं, हम भी भूल जाते हैं क्योंकि यूनानी लफ्ज़ एकदम नहीं याद होते। कहिए, एगो एमी, एगो एमी, एगो एमी। अब बुग्गा खोल दो ज़रा। एगो एमी, एगो एमी। ओ 5 बारी आखो। ये लफ्ज़, इसका मतलब क्या है? मैं हूँ। क्या मतलब? और ये कहाँ आया है? खुदा ने, वही खुदा
जो मूसा पर अपना जाहिर करता है, मूसा ने कहा तेरा नाम क्या है, तो खुदा ने कहा मैं हूँ। यही लफ्ज़ है। वल्गेट लैटिन में तर्जुमा, फिर उसके बाद यूनानी में, यूनानी ज़बान में मैं हूँ को कहते हैं एगो एमी। अब बड़ा ख़ास मैसेज यहाँ से बनता है, यीशु अपने लिए इस्तेमाल के मैं हूँ। अब सुनिए, जिनकी आंखें खुल जाती हैं, जिनको यीशु शिफा देता है, जो बपतिस्मा ले लेते हैं, जो पाक शराकत ले लेते हैं, जो इतराफ करते हैं, इस्तेकाम ले लेते हैं, वो भी कह सकते हैं एगो एमी। और समझ आ रही है? समझ आ रही है? वो भी कह सकते हैं एगो एमी, मैं हूं। क्या अब आप वो नहीं रहे, आप बदल गए हैं, ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, मसीह की मानद बन गए। इसलिए आप कह सकते हैं, क्योंकि पौलुस रसूल मसीह की मानद बन गया था। वो कहता है मैं, मेरे पीछे कहिए, मैं जिंदा ना रहा, मसीह मुझ में जिंदा है। यही मतलब है एगो एमी। कहिए एगो एमी। ना सुन सुन के झाड़ चूड़ के चले जाया करो, तब्दीली लाओ जिंदगी में। हम भी कह सकते हैं, बपतिस्मा हमें कहने की जरूरत करता है एगो एमी, मैं हूं अच्छा चरवाहा, मैं हूं जिंदगी की रोटी, मैं हूं दरवाज़ा, मैं हूं। ये सब मसीह के जो अल्फाज हैं, हम क्योंकि वो बन जाते हैं, मसीह की मानद बनते हैं। रूल कुद्दस हमें मसीह की मानद बना देता है, उस जैसा पाक साफ हम हो जाते हैं। यीशु मसीह की इस कुदरत से खुदा जो इंसान बना, जो मिट्टी लगाता है अपने थूक के साथ, ये शख्स एगो एमी कह सकता है। उसकी आंखें खुल गई, वो देख सकता है, आप रोशनी में आ जाते हैं, तरीकी को छोड़ देते हैं। इसलिए आप जमाने को कह सकते हैं एगो एमी। कहिए एगो एमी, एगो एमी, मैं हूं। एमी ना कीड़े मकोड़े बने रहा करो, आप कीड़े मकोड़े नहीं है, एगो एमी है। वो शान खुदा आपको देता है। वही फादर्स ऑफ द चर्च, खुदा इंसान बना के इंसान खुदा बन जाए। खुदा बनने का मतलब उस सेंस में नहीं कि खुदा क्रिएटर है, नहीं नहीं, खुदा की औसाफ हमारे अंदर आ जाती हैं। ये तजर्बा आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो एवं जो सुन के पाक शराकत भी झाड़ झूड़ के इत्थे चले जाते हो। कोई तब्दीली करो, अपनी तब्दील हो। हाँ जी, अगर ये नहीं तो सोचें, फिर दोबारा इरादा करें, खुदावंद मैं भी एगो एमी बनना चाहता हूँ। कौन कौन एगो एमी बनना चाहते हैं? मैं भी सब ये आप देखें करोगे, ओ हो शैतान मुझे तो देख के दौड़ जाएगा। तरीकियाँ, खानदान बस जाएंगे, आबाद हो जाएंगे, घरों में मोहब्बत सलामती आ जाएगी। जिस अंदर खुदा आ जाता है, यीशु आ जाता है, आंखें खुल जाती हैं, रोशन हो जाते हैं, तरीकियाँ जा। एगो एमी आखो, एगो, एक दूजे ने आखो एगो एमी। मजाक समझ नहीं, पहला सी मजाक नहीं, सुनो मजाक नहीं करना, ओके सीरियस। एक दूजे ने आखो एगो एमी, अल्लाह अल्लाह क्या आखो जरा एगो एमी। हाँ, मजाक तो बड़ी छेती ऐसी मजाक बोल पाए, सीरियस भी लिया कि तुम तो रोना चाहिए। अगर ना बढ़ो तो रोया करो, रोया करो, हंस खेल के चले जाए, रोया करो। हाँ, रोना भी सीखो। एगो एमी, एगो एमी। कहिए एगो एमी, यानी मैं हूँ, मैं वही हूँ। वो खुदा जो इंसान बन गया, इस इंसान को एलिवेट कर दिया, बुलंद कर दिया, इसकी शान बढ़ा दी। ये पैगाम है, उसकी शिफा, हमारी शिफा। ये हमारी स्टोरी है, आपकी स्टोरी, हम सब की कहानी है। ये अंधे हैं, मसीह के पास आते हैं, बपतिस्मा के ज़रिए, पाक शराकत के ज़रिए, हर बार एगो एमी बनते हैं, हर बार खुदा में बना के बेचता है, इतराफ़ के ज़रिए। ऐसे जैसे मुर्दा जी रहे और करे करो इतराफ़। छोटे गुनाह जो है पाक मास में माफ़ हो जाए, लेकिन बड़े गुनाह हैं, बड़े गुनाह अगर जिना किया है, इतराफ़ के बगैर आपका गुनाह माफ़ नहीं है, याद रखें। हाँ जी, कत्ल है, इतराफ़ के बगैर नहीं है। ऐसे आके पाक शराकत लेना ना, सज़ा अपनी खाना है। ये बड़े गुनाह हैं, जिनाकारी, कत्ल करना, झूठी गवाही देना,
बेगानी औरत की लालच करना, बेगाने माल का, ये सब बड़े बड़े गुनाह हैं। हमने अपना एक मयार, ओ खैर पाक शगत ला के झाड़ चूड़ के चले जाओ, तब्दील हो, वो एगो एमी बनो, एगो एमी। जी हाँ, तराब की आदत डालें। संडे को आते हैं, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा टाइम लग जाए फादर जी मैं तराफ करना, मैं सुनूंगा। वो आम दिनों में अगर काम पे, कोई बात नहीं, पाक मास के बाद मैं ठहर जाऊंगा आपके लिए, एक्स्ट्रा टाइम बैठूंगा, क्योंकि और दिनों में आप वर्किंग डे है, मुश्किल होता है लोगों को। कम से कम इतवार में पाक मास में आप गुनाह की हालत में अगर कत्ल किया, ज़िनाकारी किया, आप पाक शराकत नहीं ले सकते, याद रखें, नहीं ले सकते। हाँ, और उस कहता है जो गुनाह की हालत में अपनी सजा खाता है, सीरियस लें इसको। इतराफ का मौका, अच्छा चलो कम से कम दूसरे दिनों में नहीं आ सकते, बुध को तो शिफाइया बात, उस दिन अगर अबॉर्शन की है, हमल गिराया है, पाक शराकत नहीं ले सकते, कत्ल है, नहीं ले सकते। बस हाँ जी, और डुल के पाक शराकत लेंदे फिरने हैं, नहीं। आप करके देखें, रोशनी मुर्द है, सोने वाले जाग मुर्दों में से जी उठा तो मसीह तुझ पर रोशन होगा। ये खुदा ने ये मौका दिया है, खुदा ने, जिनके गुनाह तो माफ़ करो, उनको माफ़ करो, किए जाएंगे। जी हाँ, फादर जी माफ़ करते हैं मसीह के इख्तियार से, मसीह के इख्तियार से। ईमान रखिए, उस वक्त हल्के हो के जाते। जो इतराफ़ मेरे इतने साल हो गए, जो इतराफ़ जिन्होंने कि इतने हल्के फुल्के हो के जाने, जैसे दुनिया ते असी आ जाने, वरना वो बोझ रहेगा। अगर ज़िनाकारी कोई ऐसा गुनाह कि आपके दिल में वो खटकता रहेगा, यार नहीं मैं बुरा किया है। हाँ जी, समझ आ रही है? ये है रोशनी में आना, ये है रोशनी में आना। ये इस मौके से बुध के दिन प्रस्तश के बाद जो इतराफ़ करना चाहते हैं, अभी अगले बुध से 4:30 को शुरू होगी शबाइया बाद, उससे बाद आ जाएं। से पहले अगर करना चाहते हैं, वेरी गुड, आए से, मैं इन्हें कल ही बैठा रहा हूँ, तुम आओ ही ना। या तो सारे पाक हो गए उन्हें, नहीं कोई भी नहीं है पाक, याद हमें ज़रूरत है, इतराफ़ करें, ऐसे ना पाक शराकत ले लिया करो। ये है एगो एमी बनना। आमीन। बस ख़त्म करने वाला हूँ, एक और पॉइंट है, फिर ख़त्म करता हूँ। अब ये जो शख्स है जो खुदा के पास है, इसकी मुखालफत बढ़ गई। हमसाये मुखालफत करते हैं, फरीसी मुखालफत करते हैं, बल्कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। माँ बाप के उसका साथ नहीं दे रहे, अकेला है। याद रखें, आपको भी अकेले चलना पड़ेगा जब सच्चाई पे है। हो सकता है माँ बाप बहन भाई भी आपका साथ ना दे, उसी से पूछो, उनको तो खुश होना चाहिए। जी हाँ, कोई भी माँ बाप उदास नहीं होता। बच्चा अगर माजूब पैदा हुआ, उसको शिफा मिल गई, उन्हें तो नचना चाहिए। लेकिन ये माँ बाप कैसे हैं, उसी से पूछो। इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, डरते हैं। आप भी ना डरें, गज बज के गवाही दो खुदा यीशु मसीह। ये वो है माँ बाप। देखें, वो डरते हैं कि हमें कोई निकाल ना दे, निकालता नहीं, खुदा आपको संभालेगा। और ये वही बात है, मसीह ने कहा लोग तुम पर लान तान करेंगे, ना हक बातें करेंगे, तुम्हें बातों से, माँ बाप भी तुम्हारे खिलाफ होंगे, भी बातें। तो हम खुदा के लिए खड़े हो जाना है, जो सच्चाई के लिए। अगर सच है, शफा उसको मिल गई है, किस चीज़ का डर है? वो जो इस जन्म के अंधे की आंखें खोल सकता है, वो आपको संभालेगा। हम नहीं, एक्शन नहीं लेते हैं, इसकी मुखालफत होती गई है। माँ बाप भी साथ, इमेजिन किस क्या फेल करता होगा। पक्की फरीसी भी खिलाफ हैं, तो सरासर गुनाह में पैदा है। तो हमको सिखाता है ये खुदा की तरफ से नहीं है, जो सबत का एहतराम नहीं करता है। यहाँ पर भी रेफरेंस तकवीन की तरफ है। और खुदा ने 7वें दिन आराम किया। और सुनिए, यूहन्ना की इंजील में 6 दिन है, 7वां दिन आखिर में है। खुदावंद ने सबत के दिन आराम किया। खुदावंद यीशु जब मर गया, कब्र में दफन किया गया, ये उसका आराम था। इस दुनिया को नई दुनिया बनाने के लिए है। ये सारा वो काम कर रहा है कि जब तक मैं दुनिया में काम करता, जो मेरे बाप ने वो काम सबत के दिन आराम करता है। 6 दिन में सारी तख्लीक नई कर रहा है। वहाँ खुदा 6 दिन में सारी पहली तख्लीक होती है, और 7वें दिन आराम। ये यीशु है, 7वां दिन कब्र में है उसका, सबत के दिन। जी हाँ, तो ये सारी नई तकवीन की बात हो रही है। अगला पॉइंट है, ठीक है, आमीन।
ये जो अंधा है पहले उसको नबी कहता है, जो उसका ईमान कैसे बढ़ता जाता है। पहले कहता है मुझे नहीं पता वो कहाँ है, नहीं जानता है। पहले वो नबी कहता है, उसके बाद वो कहता है वो जो भेजा हुआ है, उसके बाद वो कहता है खुदावन, क्या कहता है, और उसके बाद वो यस्सु को सजदा करता है। तो इब्ने इंसान पर ईमान लाता है। देखिए यूहन्ना की इंजील जो है वो इब्ने इंसान का लफ्ज़, ये दानियल की किताब उसके 7 में बाब में इब्ने इंसान यस्सु की अलूहियत को जाहिर करता है। वो खुदा जो इंसान, उसकी अलूही ज़ात, इलाही ज़ात को जाहिर करता है। यस्सु खुदा है। तो यूहन्ना ये बताना चाहता है कि वो खुदा है, इलाही ज़ात को बयान कर रहा है। तो ये जो शख्स है अंधा, अब कैसे ईमान में बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अब उस यस्सु को जो खुदा है सजदा करता है। क्या आपकी भी आंखें खुल गई हैं? वो यस्सु को सिर्फ नबी ना, बहुत से लोग नबी मानते हैं, लेकिन वो नबी नहीं है, वो खुदा है, खुदाबंद है, और सजदा करना है उसको। वो खुदाबंद है, खुदा है, उसको सजदा करना है। इब्ने इंसान है। सजदा करने का मतलब सरेंडर करने। अब मेरी ज़िंदगी उसके बारे में है। मैं अक्सर कहता हूँ योर लाइफ इज़ नॉट अबाउट यू। कहिए, हाँ, इट इज़ योर लाइफ बट इट्स नॉट अबाउट यू। योर लाइफ इज़ नॉट अबाउट यू। आपकी ज़िंदगी आपके बारे में नहीं है। कहते हैं मेरे बारे में नहीं, आपकी ज़िंदगी यस्सु के बारे में है, वो खुदा जो इंसान बना। योर लाइफ इज़ अबाउट क्राइस्ट। ये है ईगो एमी। ईगो एमी, कहिए ईगो एमी। ईगो एमी है, हाँ, ये है, उसी के बारे में है। ये हो कि ये तजर्बा आपकी ज़िंदगी में, और फिर मुखालफत जितनी मर्जी भी हो जाएगी, होगी। कभी नहीं हो सकता कि आप खुदा की राह पे चलें और आप आसान दे ज़िंदगी। कंफर्टेबल लाइफ के लिए हम नहीं बुलाएंगे। कंफर्ट भूलेंगे, ढूंढते रहेंगे, गिर जाएंगे। खुदा की राह पे चलना, खुदा की मर्ज़ी तलाश करना, ये ढूंढें। कंफर्ट आ भी जाए कोई बात नहीं, खुदा के साथ जुड़े रहें। कंफर्ट के साथ ना जुड़ें, कंफर्ट चला जाएगा, डिप्रेशन होएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। खुदाबंद के साथ जुड़े रहें, क्योंकि मेरी ज़िंदगी, सेंट इग्नेशियस कहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं गरीब हूँ या अमीर, धूप में हूँ, साए में हूँ, बूढ़ा हूँ या नौजवान हूँ, या भूखा हूँ या प्यासा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक मैं खुदा की मर्ज़ी पूरी कर रहा हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये है ईगो एमी। कहिए, हाँ, मैं हूँ। भूख में भी कहना मैं हूँ। इसकी मुखालफत हो रही है। शुरू में उसने कह दिया ईगो एमी, मैं वो हूँ। ट्रांसफॉर्म हो गया। कि आपकी ज़िंदगी को देखकर भी लोग यकीन रखें आप ईगो एमी हैं। ईगो एमी हैं, उनके नाम एक दो जन देना, हम सब ईगो एमी हैं। कहिए ईगो एमी। कहिए, हाँ, जेड़े कहते असी पढ़े लिखे ने, असी नहीं बोल सकते, तुम सगों पढ़िया लिखे नालों ज़्यादा तेज सीखते हो, मैं याद रखो। हाँ जी, ये नहीं सोचना सब सीख सकते हैं। खुदा ने ज़हन दिया है। हाँ, किसी को मौका नहीं मिला स्कूल जाने का, वो अलग, लेकिन ज़हन खुदा ने बहुत अच्छे दिए हैं सबको। ओके, कहिए ईगो एमी। हाँ, यही है जो हमारी आंखें खोलता है। अब ऋषि दरअसल यूहन्ना क्या बताना चाहता, दरअसल अंधे वो हैं। ये जो अंधा है ये अंधा नहीं रहा। जो यीशु के पास आता है अंधा नहीं होता है, जो उसको कबूल नहीं करता है वो अंधा है। आइए आज के इस कलाम से हम सीखें कि खुदावंद यीशु आपको शिफा देना चाहता है, रूह की शिफा, जिस्म तक महदूद ना रहे। उसके बाद हमें ट्रांसफॉर्म करता है, नई ज़िंदगी। तैयार हो जाएं दुखों के लिए, तैयार हो जाएं, लेकिन हर बार आप बढ़ते जाएं कन्विक्शन में। नबी तक नहीं रहना है, वो भेजा हुआ है, वो खुदावंद है, वो इब्ने इंसान है। सजदा करना है, ज़िंदगी देनी है, इसके इर्द गिर्द आपकी ज़िंदगी है। फिर देखिए आपसे कितने लोग आपके ज़रिए खुदा की तरफ, आपके घरों में अमन होगा, सलामती होगी, खुशी होगी। क्यों नहीं? क्योंकि आप क्या बन गए? ईगो एमी। एक बार सब कह दें, यहाँ पर स्टॉप होगा। ईगो एमी, ईगो एमी, ईगो का बंद करो, कलाम ते गौर।